हाय, मेरा नाम है MI अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MKG क्लासेस। और मैं आपको इंटर का मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आइए हम कहाँ तक हमने खत्म किया था। ये पहला प्रश्न हमने पहले प्रश्न के 2 खंड पूरे कर दिए थे। अब तीसरा खंड है पहले प्रश्न का, प्रश्नावली 1.1 का पहले प्रश्न का तीसरा खंड है, जिसमें कि उसने समुच्चय दिया है समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये समुच्चय के अवयव दे रखे हैं और संबंध दे रखा है उसने R बराबर x, y। यह कहता है y भाज्य है x से, y का मान x से भाज्य होगा। तो पूछ रहा है वो निर्धारित करो कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इसमें से क्या क्या है, वो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, देखो हमारे पास जो समुच्चय दे रखा है, संबंध दे रखा है, वो समुच्चय निर्धारक में दे रखा है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसका रोस्टर रूप बनाएंगे। तो रोस्टर रूप बनाने के लिए हमें उसने क्या दे रखा है, y भाज्य है x से। तो हम क्या काम करेंगे, संबंध R बराबर लिखेंगे, संबंध R बराबर, देखो y का मान हमेशा x से भाज्य है। तो हम क्या काम करेंगे, y का मान 1 से लेकर 6 तक लगाएंगे और x का मान भी 1 से लेकर 6 तक लगाएंगे। जो भाग होता जाएगा, y का मान x के मान से जो कटता चला जाएगा वो इसका अवयव होगा। जैसे कि हमारे पास हमने y का मान 1 लगाया और x का मान भी 1 लगाया, तो 1 से 1 की भाग हो जाएगी, यानी कट जाएगा। कितनी बार, एक बार। पूरा अंक कट जाना चाहिए, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। भाज्य का मतलब होता है जो पूरा भाग हो जाए, जिसमें दशमलव में संख्या ना आए भाग होने के बाद, तो उसको हम भाज्य कहते हैं। तो देखो अब हम y का मान 1 लगा रहे हैं, x का मान भी 1 ही लगाएंगे, क्रम से लगाते हुए चलेंगे। तो y का मान 1, y/x, y का मान हमने 1 लगाया है, x का मान भी 1 लगाया है, तो 1 से 1 कट जाएगा। कितना आ गया, 1। एक बार भाग हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब क्या है, 1, 1, x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, भाग हो जा रही है। तो यह है किसका अवयव है, संबंध R का। तो हम इसके अंदर लिख लेंगे इसको। अब अगला क्या है हमारे पास, y का मान हम 1 ही लगाएंगे, लेकिन x का मान चेंज करते रहेंगे। तो x का मान कितना लगाए हम, अगली बार 2 लगाएंगे, 1/2, 2 से हम इसमें 1 को काटेंगे तो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास घटी जो संख्या है वह बड़ी है अंश से, तो 2 का भाग अंश में नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये ऐसा अवयव हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने क्या कह रखा है, जो भाज्य है, जो x का मान कट जाए, सॉरी y का मान जो कट जाए x के मान से, वही अवयव हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो संख्या y का मान तो 1 है, बाकी सारी संख्याएं 1 से ज्यादा हैं। अगर हम x का मान 2 लगाएं, 2 तो लगा दिया, 3 लगाएं तो भी नहीं कटेगा, 4 लगाएंगे तो भी नहीं कटेगा, और 5 लगाएंगे तो भी नहीं जाएगा भाग इसका, 6 लगाएंगे तो भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हर हमेशा अंश से बड़ा है। तो हमने 1 लगाया, तो 1 के बाद तो यही आ गया। अब हम y का मान 2 लगाएंगे और x का मान 1 लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है, 1 से भाग हो जाएगी 2 बार, कितना आ गया, 2। इसका मतलब क्या है, ये x का मान 1 रखने पर y का मान 2 कट गया। हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो y का मान हमेशा भाग में लिखा जाएगा। कितना आ गया, 1, 2। अब हम y का मान तो 2 ही रहने देंगे, x का मान बढ़ाएंगे। अब x का मान 2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ पर लिखेंगे 2, 2। अवयव है किसमें, संबंध R का अवयव हो गया, क्योंकि भाग पूरी हो जा रही है इसकी। अब हम x का मान कितना लगाए, 3 लगाए। तो देखो अब अंश, हर का मान अंश से बड़ा होने लगा है, इसकी वजह से अब हर से अंश नहीं कटेगा, यानी कि हर की भाग अंश में अब नहीं होगी, क्योंकि अगला मान 4 है, 4 से भी दी जाएगी भाग 2 में, 5 है, 5 से भी दी जाएगी, और 6 है, 6 से भी दी जाएगी। तो यहाँ तक ही था ये हमारे पास। अब
हम y का मान कितना लगाएंगे 3, अगला मान क्या रखें y का 3, और x का मान शुरू से ही स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 3 6 तक, 1 लगाएंगे तो 1 की भाग 3 में हो जाएगी 1 या 3। तो हमारे पास अवयव आ गया क्या 1, 3, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 3 है। अब हम x का मान 2 लगाएंगे, संख्या 2 लगाएंगे यहाँ से, तो भाग हो जाएगी, नहीं जा रही है पूरी पूरी आ रही है संख्या। अब कितना लगाएंगे हम 3 लगाएंगे, तो 3 कम 3। तो अब हमने क्या लगाया, x का मान कितना लगाया हमने 3 लगाया, तो 3 कम 3, 3 से कट गया, कितनी बार गया 1 बार गया। तो हम क्या लिखेंगे कि 3, 3 अवयव है r का, यानी कि r समुच्चय r संबंध r में 3, 3 अवयव आएगा। क्यों? क्योंकि 3 की भाग हो गई। अब अगर हम x का मान कितना लगाएं, यहाँ से अगर 4 लेते हैं तो 4 का भाग अब 3 में जाएगा नहीं, क्योंकि हर का मान अंश से बड़ा हो गया है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्योंकि पूरा भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, हर का मान अंश से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो भाग हो सकती है पूरी पूरी, नहीं तो नहीं होगी। कम से कम अंश का हर का मान अंश से बड़ा छोटा होना चाहिए। तो अब हम अंश का मान यानी कि y का मान कितना लगा दें 4 लगाएं, और x का मान 1 से फिर स्टार्ट करते हैं हम 1 से लेकर 6 तक। तो हमने पहले 1 रखा, तो हमारे पास 1 4 यानी कि भाग हो गई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, 4। अब यह है किसका r का। अब हम x का मान कितना लगाएं 2 लगाएं, अगली संख्या कितनी है 2 है, तो हमने 2 लगाया, तो 2 दूनी 4 कट गया, पूरा पूरा भाग हो गया। अब अगला मान कितना आ गया संबंध r का 2, 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास x का मान 2 है, y का मान 4 है। y का मान हमेशा बाद में रखेंगे। कभी आप सोचोगे जो ऊपर है तो x का मान होगा, हम 4, 2 लिख दें, ऐसा नहीं। जो x का मान है वही पहले आएगा, y का मान बाद में आएगा। अब हम कितना लगाएं, x का मान 3 लगाएंगे तो भाग जाएगी पूरी पूरी, 4 लगाएंगे तो चली जाएगी बिल्कुल, 4 गुना 4 गया। हमारे पास कितना हो गया 4, 4 अवयव है, सॉरी 4, 4 अवयव है r का। अब x का मान y का मान सॉरी हम कहाँ तक लगाए, अब 5 लगा लेते हैं, क्योंकि आगे मान जो है इसके बड़े हैं वो नहीं भाग होगा 5। फिर x का मान हम 1 लेंगे तो भाग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कितनी बार 5 बार, तो 1, 5 अवयव है r का। अब हम इसका मान तो 5 ही रहेगा, y का मान 2 लगाएंगे तो 2 से 5 में भाग नहीं जाएगी। अब x का मान हम कितना लगाएंगे 3 लगाएंगे, तो 3 से भी 5 नहीं कटेगा, 4 लगाएंगे 4 से 5 नहीं कटेगा। अगर हम x का मान 5 लगाएं तो भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है 5, 5 अवयव है। अब हम 6 लगाएंगे तो 6 से भी भाग नहीं जाएगी 5 में। अब हम y का मान कितना लगा लें 6 लगा लें, और x का मान वही शुरू से 1 से लेकर 6 तक रख के देखेंगे, जिससे कटेगा वही इसका मान होगा। एक चीज 6 बार यानी कि पूरा पूरा भाग हो गया, तो 1, 6 अवयव है r का। अब हम x का मान कितना लेंगे 2 लेंगे, तो हमारे पास 2 से हम 3 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार, 2, 3, 6, तो 2, 6। अब हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे अगला मान x का, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 2, यानी कि भाग हो गई है 3, 6। अब हम x का मान कितना लगाएं 4 लगाएं, तो 4 से तो 5, 6 में भाग नहीं जाएगा, 4 दूनी 8 होता है। 5 से भाग देंगे तो 5 से नहीं जाएगी भाग 6 में, और 6 से देंगे तो 6 से भाग चली जाएगी। 6, 6 कितना आ गया 6, 6। ये इसके लास्ट अवयव हो गए। हमने x का मान भी 1 से लेकर 6 रखा, और y का मान भी 1 से लेकर 6 तक रखा। तो हमारे पास रोस्टर रूप क्या निकल कर आया संबंध आएगा, ये संबंध आएगा रोस्टर रूप निकल कर आया है। हम चेक करेंगे ये संबंध स्वतुल्य सममितीय संक्रामक है या नहीं है। तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए,
स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए लिखा है तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि समुच्चय ए के सभी अवयव अपने आप से संबंध रखें। अपने आप से रखना है, एक एक से संबंध रख रहा है, दो दो से, तीन तीन से, चार चार से रखता है, पांच पांच से रखता है, छह छह से रखता है, सब आपस में अपने आप संबंध रख रहे हैं अपने आप से। तो ये संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, लिखेंगे एक अवयव है आर का, इसमें से कोई सा भी ऐसा अवयव ले लो जो खुद स्वयं से संबंध रखता हो, तो उसे यहाँ पर हम लिख लेंगे और दिखाएंगे कि संबंध ये अवयव है आर का, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक संबंध रखता है एक संबंध रखता है एक से, तो इसलिए संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव संबंध रख रहे हैं अपने आप से, स्वतुल्य है। अब हम लेंगे सममित के लिए। अब सममित के लिए हम चेक करेंगे संबंध सममित है या नहीं है। तो लिखेंगे सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो मैंने कहा था कि दो संख्याएं होनी चाहिए। अगर ए संबंध रखती है बी से तो बी को संबंध रखना चाहिए ए से, यानी कि ये दो दोस्त हैं, एक ये है ए छोटा वाला और ये दूसरा इसका दोस्त है बी। अगर ये इससे दोस्ती का संबंध रखता है तो बी को भी इससे दोस्ती का संबंध रखना चाहिए, इसे अपना दोस्त मानना चाहिए। तो संबंध क्या होगा, सममित होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। तो देखो अब हम देखेंगे, इसमें हमारे पास 1,2 है, तो क्या 2,1 है इसके अंदर, चेक कर लो, कहीं पर भी नहीं है। क्या 1,3 है, ये दोनों मान अलग अलग होने चाहिए हमेशा। कभी इसको ले लो 2,2 है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि दोनों मान एक से हैं। ए का मतलब अलग मान, बी का मतलब है अलग मान। तो हमारे पास क्या है, ये 1,3 है, तो क्या 3,1 इसके अंदर है, नहीं है। कोई सा भी एग्जाम्पल चेक करके देख लो कि ऐसा नहीं है जो जैसे कि 1,4 4,1 है, ऐसा इसके अंदर कहीं भी नहीं दे रखा। 2,4 है तो 4,2 हो, ऐसा अवयव है इसके अंदर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एक मतलब अवयव ले लेंगे, उठा लेंगे इसमें से। मान लो मैं पहला ही अवयव ले लेता हूँ, 1,2 अवयव है आर का, या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एक संबंध रखता है 2 से, लेकिन क्या 2,1 अवयव नहीं है आर का, आर के अंदर नहीं है। या इसको ऐसे लिख देंगे हम, संख्या 2 संबंध नहीं रखती है, सही समझ इसको, एक से, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। तो संबंध क्या हो गया, सममित नहीं है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, संक्रामक के लिए चेक करेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर संख्या 1 2 से संबंध रखती है तो 2 किसी अन्य संख्या से संबंध रखनी चाहिए, यानी कि दोस्त हैं, दोस्ती का संबंध ले लो। आपको दोस्ती का ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि स्कूल में बच्चों की दोस्ती ज्यादा चलती है। तो देखो
ये ए है अभी, अब ये बी है, ये सी है। कहाँ तक है? यहाँ तक आ रहा है? तो ये हमारे पास दोस्त ए है, ये बी है, ये सी है, तीन बच्चे हैं। अगर ए बी से दोस्ती रखता है और बी का दोस्त कौन है? सी है, तो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को सी से दोस्ती रखनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? ए कोमा बी अगर अवयव है आर का, तो बी, इसको हमने सी लिया है तीसरे दोस्त को, और बी कोमा सी अवयव है आर का, तो ए कोमा सी संबंध आर में होना चाहिए। तो ए को भी सी से दोस्ती रखनी चाहिए। तो ए कोमा सी अगर इसके अंदर होगा, इस तरीके के अवयव होंगे तो संक्रामक होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। देखो हम देखते हैं इसके अंदर 1,2 है, पहले वाला अवयव उठा लो तो ज्यादा आसान रहता है। आगे को नहीं मिलेंगे अभी तो आगे का अवयव देखेंगे। तो देखो 1,2 है, एक संख्या 1 2 से संबंध रखती है, और अब देखते हैं दो संख्या किससे संबंध रख रही है? 2 4 से संबंध रखती है। अब देखते हैं 4 किस संख्या से संबंध रख रही है? 1 2 से रखती है, 2 4 से रखती है। तो संख्या 1 को इस 4 संख्या से संबंध रखना चाहिए, तो 1,4 इसके अंदर होना चाहिए, है या नहीं है? तो देखो ये भी है, 1,2 है, 2,4 है, 1,4 अवयव है। तो हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर इसको लिखेंगे 1,2 अवयव है आर का, फिर संख्या 2 किससे संबंध रखेगी? 4 से, तो लिखेंगे 2,4 अवयव है आर का। तो संख्या 1 को भी 4 से संबंध रखना चाहिए। तो हमारे पास 1,4 इसके अंदर है, क्या है? तो हम लिखेंगे 1,4 अवयव है किसका? आर का। इसलिए क्या है? संबंध आर संक्रामक है। संबंध आर संक्रामक है। तो ये संबंध किस तरीके का आया? स्वतुल्य है, सम्मिलित नहीं है, संक्रामक है। तो ये हमने तीनों की जांच कर ली है, स्वतुल्य और संक्रामक आया है, सम्मिलित नहीं है। अब हम इसका अगला भाग देखते हैं। प्रश्न 1 का चौथा प्रश्न देख रहे हैं। उसमें वो क्या कह रखा है? क्या कहता है कि समुच्चय हमारे पास z है। z का मतलब क्या? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। समस्त पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में भी समझाया, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो देखो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो दशमलव वगैरह में ना हो, दशमलव में नहीं हो, पूर्णांक पूरी संख्याएं हो, माइनस से लेके प्लस तक की सारी संख्याएं जो उसके अंदर आ जाएगा, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह पूरे अंक हैं, माइनस में भी है, प्लस में भी है। तो देखो माइनस के अनंत से -4 हमने डॉट डॉट ले लिया, -4 3 2 कुछ अवयव हमने इसमें दिखा दिए हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, प्लस के अनंत तक। तो इसे क्या कहेंगे हम? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। अब आगे देखते हैं। वो संबंध कहता है, संबंध r x, y यह कहता है कि x - y, इस चिन्ह को हम पढ़ेंगे क्या? यह कहता है, मैंने पहले ही बताया था, यह कहता है। हम इसको ये पढ़ रहे हैं, क्यों? हमें आसान है, बनाना है, समझना है हमें, लेकिन लिख तो हम सही है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो x, y यह कहता है कि x - y एक पूर्णांक है। तो देखो कोई सी भी संख्या अगर हमारे पास पूर्णांक है, पूर्णांक में से अगर हम पूर्णांक संख्या घटाएंगे तो हमेशा पूर्णांक प्राप्त होती है। तो कितनी आएगी? -3। -3 क्या है? संख्या पूर्णांक है, माइनस में है, माइनस वाली संख्या इसके अंदर आती है। तो क्या आई हमारे पास? पूर्णांक संख्या आई। कोई सी भी ले लो, आगे पहले प्लस वाली ले लेते हैं, बाद में माइनस वाली ले लेते हैं, मान लो 4 ही ले लेते हैं। तो सॉरी, आगे बड़ी संख्या ले लो प्लस की, और बाद में माइनस की छोटी संख्या ले लो। कितना आया? 2
प्लस के ये भी एक क्या है पूर्णांक है, क्योंकि संख्या पूरी है, पूर्णांकों पूरी संख्या धनात्मक होती है। अब आगे माइनस वाली संख्या, पीछे माइनस वाली संख्या माइनस के 3 इसके अंदर है, पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए पूरा पूर्णांक। तो हमारे पास पूरा पूर्णांक है माइनस के 3। अब देखो, अब मान लो हम आगे भी प्लस के लेना है और पीछे भी प्लस का लेना है, कितना हो गया 9। तो संख्या 9 भी कैसी है, पूरी है, दशमलव में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाया जाएगा तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखो इसका रोस्टर रूप तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे अवयव हैं और इतने अवयवों को कहाँ से लगेंगे हम। तो हम ऐसे में क्या काम करेंगे, जो हमें जरूरत है सिर्फ हम उन्हीं अवयवों को अपने रोस्टर रूप में लिख लेंगे, बाकी सबको डॉट डॉट